पा बई जिन्ना जिन्ना कड्ढन जल्दी जेब च पा लो, बंद करके जेब च पा लो। जिसने हुण मोबाइल कढ़िया खेडिया छेडिया तो मैं मोबाइल जमा कर लेना तो हो सकता है मैं वापस भी ना करा। यह वीडियो बनती पे को लै लवे है, तुहाडी तवज्जो इसे छौड़े वाल रही है तो तुसां मुड़ मेरा की सबक सुनना है। मेहरबानी करो, ये तकरीरां मेरा चंद कन्ना दे चस्के वास्ते नहीं आउंदियां, एक तरबीयती नशिस्त और इस्लाही गुफ्तगू होंदी जिहदे विच असीं कशा सीखनी होंदी है। तो नाराज़ नहीं होए, जब करके जेबां ही घात लो, किसी का मोबाइल हुण चलना नहीं चाहिए। ए जरा गल सुनो तो हुण मैं तुहाडी बोलिए सुणांदा पिया। पुत्र जल्दी कर भी जल्दी, चल मेरा जल्दी कर, मिनट भर जेब च पा लै इनू। तवज्जो मेरे अल रख जरा। गिरामी कदर हज़रात, तकवा किनू आदन? अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी के मुताबिक जिंदगी बसर करना और हर वो काम जिसका अल्लाह रसूल ने हुक्म दिता है उन्होंने कर। जेब च पा लेना पुत्र, पा लेना। हर वो काम जिसका अल्लाह रसूल ने हुक्म दिता है उन्होंने करना और हर वो काम जिस तू अल्लाह रसूल ने मना कर दिता है पिछे हट जाना, इनू तकवे वाली जिंदगी आख्या जाता है। मैं बिल्कुल सौखी गल कर छड़ी है, समझ आ रही है आप हज़रात नूं? फरमाया ए ईमान वालियो तकवा इख्तियार करो। जिसले बंदा कलमा पढ़ता है ना तो वह तकवे का की मतलब है, यदा सादा जिहा मतलब मैं समझा लेना कि जिसले बंदा कलमा पढ़ लवे ना तो आदने ने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया है, ईमान वालियां दी लिस्ट च आ गया। तो तकवे का की मतलब है भाई छड़ा कलमा नहीं पढ़िया, जेदा कलमा पढ़िया है उस रब दियां भी मनदा है तो उस रसूल दियां भी मनदा है। एदा खुला मतलब है कि बंदा कलमा भी पढ़े तो जेदा पढ़िया है ओदियां गल्लां भी मन्ने और ओदे फरामीन दे मुताबिक जिंदगी बसर करे और जिन्ना जिन्ना चीज़ां तू डराया है बचाया है उन्ना तो बच जावे, ये शख्स हुंदा है तकवे वाला। और याद रख लवे है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मतलूब व मकसूद इहो बंदा हुंदा है जेड़ा कलमा भी पढ़े तो वत कलमा जिन्हां दा पढ़िया है यानी अल्लाह रसूल दा वत ओदियां गल्लां भी मन्ने। कलमा पढ़न वाली तो सारी कौम वधी है ना, तो चासे जे कलमा पढ़िया ही तो जिन्हां दा पढ़िए उन्हां दी काशा मन भी सही। आवाज़ कमजोर आ रही है थोड़ी जी, सारे बोलो ना एक बारी प्यार दे नाल। इस वास्ते मेरा चाहने सिर्फ कलमा पढ़िया, बाद लोग आते हैं कि बस भाई कलमा पढ़ लिया तो बाकी छुट्टी, ये कूड़ी ने। समझ आ रही है? कलमा भी पढ़, लाल जो कलमे आलियां आख्या है वो भी कर। आ गई ना औखी तकरीर थोड़ी जी, पंजाबी मुड़ थोड़ी औखी हो जाती है, लेकिन तुसा मेरा साथ देसो तो मैं कोशिश कर सा कि तुहानू सादा सादा गल समझ आउंदी रहे। गिरामी कदर हज़रात, सानू चाहिए कि असी कलमा भी पढ़िए तो रब रसूल की गल भी मनीए। ए जदों बंदा आ जाए तो मुसलमान भी होंदा है तो नाल मुत्तकी भी होंदा है। समझ आ रही है? तकवे दे उलमा ने 3 दराजात लिखे ही ने, यह भी सुन लो तुहानू फायदा देसी। तकवे का पहला दर्जा यह है तरकुल कुफर व शिरक, कि बंदा कुफर व शिरक छोड़ के अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ के दामन इस्लाम दे विच आ जावे। ये तकवे का पहला दर्जा है। और जिन्हों ये नसीब हो जावे यकीनन वो ईमान वाला भी है और ईमान वाला भी है और इस्लाम वाला भी है, जिन्हों ये सादत नसीब हो जावे। लेकिन तकवे का दूसरा दर्जा भी है। फरमाया वो क्या है? फरमाया कि वो है तरकुल मासी, बंदा गुनाह मानू छड़ देवे। यानी वो गल जी मैं पहले की थी, कलमा पढ़िया ही तो कलमे वाले दी मन भी सही। ये तकवे का दूसरा दर्जा है। और तकवे का तीसरा दर्जा तरकुल मुतशाबिहात, कि बंदा शक शुबे वाली चीज़ां भी छड़ देवे। यह जिहड़ा तीसरा दर्जा है जिसले बंदा इस ते अपड़ जाता है ना, उस ते अगर कायम रहे तो अल्लाह ताला उन्होंने अपना वली बना छड़दा है। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? साडे अंदर यह जिहड़ा तीसरा दर्जा है ये खास लोगों के विच पाया जाता है, जबकि ये सानू सारिਆਂ नूं अपनाना चाहिए है ताकि असी सुथरे भी हो जाइए और जिहड़ा असल मकाम है उन्होंने भी असल हासिल कर सकीए। मैं तुहानू यदि एक मिसाल दे देना ताकि आपनू जुमला समझ आ जाए। हज़रत सय्यदी व सय्यदुना नौमान इब्न साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपने ना अपने ज़माने दे विच तकरीबन 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खादा। जिस वेले आपने शुरू किया तो लोगों पूछा भी हज़रत ये पिछले 7 साल तुसा बकरी का गोश्त नहीं खादा तो सानू मसला नहीं समझ आया, जरा ये तो दसो भी ये 7 साल तुसा अपने आप से रोकया क्यों? क्योंकि वजीफा शजीफा चलता पे आई भी के मसला के है? उन्हें आख्या नहीं भी वजीफा कोई नहीं सी, मैं किसी वजह तो छड्या सी। हज़रत वो वजह तो पुछते पे हैं तो जवाब पता की अता फरमाया। फरमान लगे कि आज तो 7 साल पहले तुहानू याद होना कि एक बंदा आया जिस आख्या अभी दुआ करो मेरी बकरी खड़ी गई है मैनू लभ जाए, मैं गरीब बंदा। जी बिल्कुल सानू चेता तो है। फरमाया तुसा तो सिर्फ ये गल सुन लई, मैं अगली भी सोची, मैं मुड़ पता किया भी ये बकरी लभी। उन्हें आख्या कोई नहीं लभी। तो मैं फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर ज़ाहिर सी बात है मैं दीन पढ़िया तो मैं डर गया भाई ये बकरी जी है विकदी विकांदिया मार्केट आ जाए, यदा जो गोश्त बन जाए तो चलद्या चलांदिया मेरे को आ जाए तो मैं खा पावा। तो अल्लाह ने मुड़ मेरे को पूछना तो है भी लोगों दी बकरियां खड़ी गई तो तू मुड़ गोश्त खांदा रहा है।
मैं मुड़ माहिर कसाइयां नूं सदिया ते उन्होंने पूछा भी ये दसो भी बकरी की उम्र कितनी होंदी है, ऐसे एक लेवल की बकरी होवे। उन्होंने दसिया भाई इतनी एक बकरी होवे ते 7 तक साल जिंदा रह सकती, ज्यादा देर नहीं, या हलाल हो जासी या जिबा हो जासी या कोई कुछ ना कुछ मसला बन जाना है। आदे ने मैं 7 साल इस डर तू गोश्त नहीं खाता भी किवें उस बकरी का गोश्त मेरे ताई ना पिड़ावे। ओ मेरे भाई जिसले बंदा तकवे दे इस दर्जे ते आ जावे मोड़ो जमाने का इमाम आजम बन के सामने आउंदा है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात दी। आज जितने असी हजरात बैठे हैं सानू भी चाहिए ना कि असी वेखिए कि असी जो रिस्क खा रहे हैं वो किदू आ रहा है, असी जो पी रहे हैं वो पानी किदू आ रहा है, असी जेड़े कपड़े पाए ने किदू आए ने और साडा जेड़ा घर है किदू आया है। तवज्जो है आप सब हजरात दी। फरमाया जिसले बंदा दुआ करता ना, दुआ अगर वो दुआ कबूल नहीं ना होंदी तो उस बंदे नूं चाहिए जरा गौर करे। मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मस्कनुहु हराम। फरमाया जी दुआ कबूल नहीं होती, बार बार मंगदा, चौहां गल्लां चों एक गल जरूरी ने। नंबर 1 या तो खांदा जेड़ा पिया है वह हराम है, या जेड़े कपड़े पाई वदा ये हराम दे ने, या जेड़े मकान च बैठा है वह हराम दा है, तो या जेड़ा पींदा है वह हराम दा है। आवाज कमजोर आ रही है, समझ आ रही है आप हजरात दी। मेरे अजीज दोस्तों इस वास्ते है जेड़े दुआ मंगदे हो नहीं ना कबूल होंदी, जरा गौर तक कर मैं जेड़े कपड़े पाई वना आए किदू ने, किसी गरीब का हक तो नहीं मारे होया, नहीं तो एक रिश्वत देते नहीं आए। ना बोलो ना बोलो, लेकिन इंशाल्लाह तुसी सोचे सो जरूर बिस्तरे ते सह के भी अतारी और को गल की जाए। समझ आ रही है। इस तरह जेड़ा टुक्कर खांदे हुए दाने आए ने, कणक आई है, किदू आई है, किवें आई है, जरा वेखते सही ना। रोजाना सब्जी ते फ्रूट 2 छापर जो घर आउंदा नहीं महंगा किदू आउंदा ही, अपना कमा के खा भावें 5 छापर खा, तेनू रोकण वाला ही कोई नहीं। लेकिन अगर ए जी मैनू गिफ्ट आउंदा है ते तोहफे आउंदे ने, मैं क्या बल्ले हो शेरा तू ताज कंपनी दा सारे तोहफे तैनू ही आउंदे, सानू तो नहीं आउंदे। आवाज मट्ठी हो गई आप हजरात दी, इनू समझिया है। जरा सोचा करो कि जेड़ा तुहानू ढींदा पिया किदू आउंदा पिया, क्या मसला क्या है, ये मैनू क्यों देंदा पिया, किदा ये रिश्वत ते नहीं है। मैं औखियां तकरीरां तुसां किदे सुननियां, हुण कारी साहब मैनू मौजू दिता है भी अकीदे दी गल करते, मैं अकीदे तो पहले अमल दी करसां। असी अमल वाले पासे ते आके राजी कोई नहीं ना। जिहड़ी मैं आयत पढ़ी इहदे च फरमाया अपने अकीदे दी भी सलाह करो ते अपने अमल दी भी सलाह करो। इस वास्ते मैं गल छड़ी इहनूं समझण दी कोशिश कर मेरे अजीज। इस तरह जेड़ा मकान है जरा वेखते सही भी ये भैणा बिरावां दा हक तो नहीं दबे होया। ये प्लाट जिहदे ते तू बैठा है इहदे विच किसी भैण बिरा दा हिस्सा तो नहीं, हुण तां तू काबू हो गया कि बड़े सही जेड़ा वर्जी मैं लत्ता बन दे सां। मैं क्या बल्ले हो शेरा, बड़ा सुल्तान राही बन गया भाई। तवज्जो नहीं फरमाई ना, सिर हिला के गुजारा ना फरमाओ ना। स्टेज वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं, खैर है कोई मसला ही नहीं है। और मेरे अजीज तू तो 3 मंजिला बना के उत्ते लिख दिता हादा मिन फदले रब्बी है। सीमेंट वाला मगर भाईदा वदा, सरिया वाला मगर है, मिस्त्रियों के पैसे तो नहीं दिते, पत्थर वाला मगर है, मोड़ फादरे रब्बी खैर ही मर्जियां नहीं मोड़ मोड़ा ना। कारी साहब पता नहीं खा रही का जेन भूत आगन का टोना हो गया है। आ मर रहे जिन्हां दे देने नहीं उन्हां दे दे टोने मोड़े निकल जसिना ने ए गरीबां दियां बददुआ मानी। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात नू। इस वास्ते जरा समझे है तकरीर थोड़ी कुराड़ी हो सी, लेकिन फायदा जरूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल दे नाल। लेकिन मैं दिल दुखावण दी नीयत दे नाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और जमीर जगावण दी नीयत दे नाल कर रहा। भाई जमीर जाग जावे तो क्या ही बात है। मेरे अजीज इस नू समझण दी कोशिश करो, अपने आप नू तकवे दे इस दर्जे ते लेके आओ। भाई सानू पता होवे असी की खांदे पे, की पींदे, की पहनदे पे और कित्थे असी रहिंदे पे हैं। समझ आ गई है। जिस वेले इस दर्जे ते आ जाओगे बात इंशाअल्लाह साडे घरां दे अंदर औलादा नेक छुरियां हो जासन। अल्लाह अज आदे ने जी वो औलादा नेक नहीं पईयां पैदा होंदियां, अगे ते बड़े अल्लाह दे वली जमदे आन ते जनाब घर घर च अल्लाह दा वली होया, बुजुर्गां दे मज़ारात तू पता लगदा है ते हुण उस काम तो खाली ने। तो मैं आख्या जनाब ओदी एक वजह है, ऐ सुन लवे आज समझ आ जने। तां दोस्ताने मुकरम जितने नौजवान बैठे हो ना, तुसी भी अपना दिमाग, अपनी अख, अपनी जबान, अपना दिल पाक कर लो। और जितनियां औरतां ने वो भी अपना दिमाग, अपनी अख, अपना दिल पाक कर लेन। जिस वेले तहारत आ जाएगी ना मुआशरे दे अंदर मर्दां ची ते औरतां दे विच ही, उसले अगर बाबा फरीद ना आया तो गुलाम फरीद जरूर आएगा। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, हुण नहीं बोलना तुसी सुभान अल्लाह। उसले जे बाहू ना आया तो गुलामे बाहू जरूर आएगा, दाता ना आया तो गुलामे दाता जरूर आएगा।
साडा कसूर है वे असी ना निगाह पाक की, ना दिमाग पाक किया, ना दिल पाक किया, ना किरदार सुथरा किया, ते मुड़ झोलियां दे विच नेक औलाद किवें आ जावे। अपना दिल दिमाग अपना हर किरदार इनू सुथरा कर, अल्लाह दे फजल दे नाल घर च बरकत हो जासी, औलाद ही नेक मिल जाया गया। समझ आ रही है आप हज़रात नू जनाब? तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे अल्लाह अकबर। महफिले मिलादे मुस्तफा। गिरामी कदर हजरात, भला होवे भाई कुराड़ियां गल्लां सुन के भी सुभान अल्लाह पया दिओ, मदीने जाओ शाला, लेकिन यदा मतलब है कि कौम गल्लां सुनना चाहती है। और इधर मेरी सुनिया है जरा, जेडे सारे बैठे हो ना भिरा मेरे तवज्जो करे, सिर्फ ना इसलाही गल सुन के टुर ना जाया करो, और मेरा चाहने दे उत्ते अमल भी फरमाया करो। समझ आ रही ना? चस तां होनी है जिस दिन अमल हो जाना है। साढ़े यहाँ गल सुन लेंदे ने लेकिन अमल नहीं होंदा। आदे ने यार तकरीर इसलाही होनी चाहिए है, अमल क्या करना, दीवारां ते नहीं करना, आपा करना। जिस दिन अमल हो गया सारे मसले ही हल हो जासन। अमल वाले पासे भी तशरीफ लैके आओ मेरे अजीज। अल्लाह करीम सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए।